1975 को देश के इतिहास में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। इसे एनडीए गठबंधन ने पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना रायबरेली काला दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग आज संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं उनका इतिहास बहुत खराब रहा। देश में आपातकाल निजी स्वार्थ के लिए लगाया। एनडीए आज के दिन को काला दिवस के रूप में इसलिए मना रही है क्योंकि देश को दोबारा ऐसा दिन न देखना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से संविधान संबंध देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस दौरान देश की जनता को एहसान दिला दिया और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में उनका सहयोग है। आज पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है और उसका उद्देश्य यह है कि 25 जून 1975 को हमारे देश पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने अहंकार के वशीभूत होकर पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया था। सिविल राइट्स कट कर दिए थे। पूरे देश को जेल खाना बना दिया था। जितने विपक्ष के नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया था केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए और संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो इसलिए आज ये काला दिवस मना रहे हैं। आज जो संसद में या संसद के बाहर जो संविधान की कॉपी लेकर दिखावा कर रहे हैं कि वो संविधान के प्रति ज़्यादा वफादार हैं, उनका पुराना इतिहास ये रहा है कि उन्होंने कभी संविधान की परवाह नहीं की। नियम और कानूनों को जेब में रखकर अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हित साधने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। क्या वजह थी आपातकाल लगने की? केवल एक वजह थी कि श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी रही। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? जब आपातकाल के तुरंत बाद आपातकाल रहते ही जब चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की एक भी सीट उनको नहीं मिली। एक भी सीट। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कांग्रेस का सफाया हो गया और पहली बार देश की जनता ने विपक्ष को सत्ता में लाए। इसलिए ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उन्होंने 10 साल तक पूरे संविधान सम्मत तरीके से देश को चलाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश के आम आदमी और गरीब आदमी को ये महसूस करवा दिया कि सत्ता में उसकी भागीदारी और साझेदारी और उनकी जितनी भी योजनाएं। संविधान तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। उन्होंने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का और ख़ास तौर से जो असेवित वर्ग था उसकी सबसे ज़्यादा चिंता की, देश की और कानून की। तो उसी के ऊपर एक गलतफहमी फैलाई जा रही है और इस चुनाव में भी गलतफहमी फैलाई गई। झूठा प्रचार किया गया, बनावटी प्रचार किया गया। जो कोई विषय ही नहीं था उस विषय को एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो झूठा प्रचार किया कि आरक्षण को समाप्त करने जा रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, इस प्रकार के प्रचार में करके जनता को बहकावे में डाला। लेकिन फिर भी आज एनडीए को बहुमत मिला है और एनडीए पूरे संविधान सम्मत तरीके से सरकार चलाएगी। मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में इस देश को आगे बढ़ाने में काम किया, देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बार सरकार चलेगी और ख़ास तौर से ऐसा दिन दोबारा ना आए, इसी उद्देश्य से आज का दिन मनाया जा रहा है। प्रदेश में और देश में बहुत जगह मॉब लिंचिंग घटनाएं हो। आज पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है और उसका उद्देश्य यह है कि 25 जून 1975 को हमारे देश पर